राजेश चेतन जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और जिस तरह से वो कवियों को सलाह मशवरा दे रहे हैं, जिस तरह से आपको भी सलाह मशवरा दे रहे हैं, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि राहुल गांधी को भी फैक्ट्री में जलेबी बनाने की सलाह इन्होंने ही दी होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कमाल है साहब। पहले सोना उगा रहे थे आलू से, वो नहीं उगा तो फैक्ट्री बनाने लगे जलेबी में। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। भगवान राम का पावन मंच है और पीयू ब्लॉक की ये रामलीला मेरे लिए बहुत ही शुभदायक है, क्योंकि न जाने कितनी बार इस मंच पर मैं आया हूं और आप सभी लोग परिचित हैं। 4 लाइन पहले सुनाता हूं, छोटी छोटी 2-4 बातें जो आपको मेरे विषय में जाननी चाहिए। राजेश जी बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, जैसा कि भाई साहब ने बताया। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं। सीपी यानी छतरपुर। तालियां कमजोर है आपकी, इतनी कम तालियों में नहीं बात बनेगी। मैं सच बता रहा हूं, दिल्ली में हंसने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। आज जो पीयू ब्लॉक की रामलीला में आते हुए भीड़ बहुत थी गेट के बाहर। राजेश जी, गेट के बाहर जब मैं घुसा रहा था अपनी गाड़ी, बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने देखा कि जाम लग गया था। आप लोग को भी शायद पार्किंग में समस्या आई होगी। जाम बहुत लग गया तो मैंने उतर करके देखा जाम का कारण क्या है। तो मैंने देखा वहां पे कि ठीक मेन गेट के पास में 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। वाह 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 शंभू, बहुत मेरे बढ़िया। साथ वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो धुना साहब, मैं सच बता रहा हूँ, एक चीज और हुई। हम लोग बहुत बढ़िया व्यवस्था की है यहाँ पे, आयोजन मंडली ने कवियों के खाने पीने की। मैं तो बाहर ही चाय पी रहा था, आने से समय से आ गया था। मैं बाहर चाय पी रहा था, चाय पीते पीते मैंने देखा कि एक कुत्ता आ गया। मेरे भीतर दया जगी, मैंने सोचा कुत्ता आया है, मैं तो खुद चाय पी रहा हूँ, इस कुत्ते को भी कुछ देना चाहिए। तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। चाय वाले ने 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने बिस्किट का पैकेट खोला, 1 बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका। इतनी ही दया जगी थी। 1 बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने चाय वाले को तुरंत ही पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। वाह वाह वाह। तो मैं तो बिहार का रहने वाला हूं। एक चीज आपको और बता दूं, दिल्ली अपने आप में बहुत अद्भुत है। 1 मिनट के लिए और सामने भी है। एक सेकंड 10 सेकंड जी। मेरे प्रधान श्री कृष्ण बासिया जी का एक मैसेज है मेरे पास। एक गाड़ी ने बहुत ट्रैफिक का बुरा हाल कर दिया है। 0706 ये गाड़ी जिस भाई की भी है, स्कूल के पास खड़ी है। इसकी वजह से पूरी सड़क का ट्रैफिक जाम है। एक बार प्रधान जी खुद आए हैं पर्चा लेके। जिस सज्जन की भी ये गाड़ी है, जाके इसको वहां से तुरंत हटा ले। मैं रिपीट कर रहा हूं, 0706। सॉरी भैया, माफ करना। नहीं कोई बात नहीं। वो चाहे तो चाबी मुझे भी दे सकते हैं, मैं काव्य पाठ के बाद जाके उठा लूंगा। मैं बिहारी हूं, मूर्ख थोड़ी हूं। और 4 लाइन सुनना। देखो अपना मामला अद्भुत है। पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने दिल्ली वाले नहीं, उससे ज्यादा तो बिहारी है। वाह। बिहार में जितने बिहारी नहीं, उससे ज्यादा बिहारी दिल्ली में है।
पीयू ब्लॉक के रामलीला वालों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर आप दिल्ली वालों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलाते हो और भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ओहो, क्या बात है भाई। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। हमारा तो मामला अद्भुत है। राजेश जी बता रहे थे शंभू अगर ज्यादा खूबसूरत होता तो गौरी मिश्रा होता। भाई साहब मेरा नाम शंभू है, गौरी कहीं भी रहे शंभू की ही रहेगी। आज भले ही प्रवीण शुक्ला जी के बगल में बैठ गई है। अरे वाह वाह वाह, तू कुटेगा। तू पंगा ले रहा बिहारी। भाई साहब हद हो गई, गौरी जी को बुला करके पूरे आयोजन समिति ने पंगा ले लिया। मैं तो 4 लाइन सुना रहा हूं, लेकिन आप लोग देखो, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? आप लोगों तक दोस्तों बात पहुंच जाए तो जिन जिन व्यक्ति ने अब तक दाद नहीं दी है सबकी दाद चाहूंगा एक साथ। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह 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 वाह, बात को धन्यवाद, आप लोग इतना बढ़िया समझे। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। वाह वाह, क्या बात है शंभू, जिंदाबाद। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह वाह। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, वाह अरविंद भाई, सगी से पूछना पड़ता है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। वाह वाह, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं मुझे घुर घुर कर देख रही हैं। ए भाई मुझे देखकर सीटी मत बजाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। मुझे देखकर सीटी बजा रहा है, बताओ इतने दिन खराब हो गए तुम्हारे, अपनी कुंडली और आंखें एक साथ चेक कराओ। मुझे देखकर सीटी बजानी पड़ रही है। मैं सच बता रहा हूं, महिलाएं यहाँ पर मुझे घुर घुर कर देख रही हैं। इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। एक निवेदन करता हूं, इतनी महिलाएं खुश है, महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरीके अपना लो, इन महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। कितना हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। घर पर नहीं रहती भाई साहब, ऐसे ही है। वाह 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 वाह। राजेश जी भाई साहब का आशीर्वाद मिल रहा है। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, सच बता रहा हूं। एक लाइन पे अगर आप सबको मजा आ जाए, फिर से एक लाइन में कविता व्यंग्य हास्य सब हो जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। पिछले दिनों पत्नी बोली, प्रवीण जी भाई साहब, पिछले दिनों पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। बहुत अच्छा शंभू। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आ गई। उससे अच्छा कुछ आता ही नहीं। लेकिन 4 लाइन आपको सुनाता हूं, क्या बढ़िया आप लोग मस्ती में आनंद में सुन रहे हैं।
सबसे अच्छी बात दोस्तों इस मंच की ये है कि मंच का संचालन कर रहे आदरणीय राजेश चेतन जी, जैसा कि इन्होंने माइक से कहा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था और ये जज की भूमिका में होते थे और मैं वहाँ पर एक प्रतिभागी के भूमिका में कविताएं सुनाने आता था। वहाँ पर इन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना, मंच देना शुरू किया। 2 व्यक्ति इस मंच पर ऐसे हैं जिन्होंने कवि सम्मेलनों में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसमें एक राजेश चेतन जी और दूसरे गजेंद्र सोलंकी जी। मैं प्रणाम करना चाहता हूं इस मंच से इन दोनों को। सच बात है दोस्तों ये। और हमारे प्रवीण शुक्ल जी भाई साहब का तो इतना स्नेह रहता है, पिछली बार इन्होंने मुझे महाराज अग्रसेन सभा का सबसे बड़ा सम्मान दिलवाया और इसके लिए मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। इस बार भी मिल रहा है भाई साहब कहीं। वाह वाह वाह। 4 लाइन सुनाता हूं, आनंद लेना इन 4 लाइनों का। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी कहने की होती है। भाई साहब आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हो, आपको प्रणाम करता हूं। आप तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं सचमुच गौरी मिश्रा हूं। वाह 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 वाह। अच्छा, देख तो आप गौरी को ही रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे देख रहे हो। आदमी को ऐसा भ्रम हो जाता है कई बार। महिलाएं हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को हंसते हुए देखता हूं ना, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकता। इनको खुश करने के लिए ना आप बैंक भी लूट करके ले आओ। ये कहेगी SBI का क्यों लूटा, ICICI का लूटना चाहिए था। नए करारे नोट मिलते हैं। आप इनको क्या कहोगे साहब? मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से कहा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब इसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। वाह। 4 लाइन सुनिए। आजकल रील्स का बड़ा दौर है। रील्स का बड़ा दौर है। एक तो दिल्ली में ना जब भी आता हूं मेरे को खांसी आने लगती है। हाँ, कुछ लोग बात को समझ गए। आज पूरी दिल्ली को आएगी भाई साहब थोड़े दिनों बाद, चिंता मत करो। दिल्ली कमाल की चीज है साहब। 4 लाइन सुनना। इन 4 लाइन पे आजकल रील्स का बड़ा दौर है। जहां देखो सब रील बनाने में लगे हैं। कई लोग तो अभी मेरी रील बनाने में लगे हुए हैं। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। पहली बार ये 4 लाइन सुना रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो यूट्यूब सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हैं, देखते हैं और वो सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ये 4 लाइन पहली बार सुना रहा हूं। आप सबको मजा आएगा। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। स्वागत। गौरी जी ने यहाँ पर गाया, वो बहुत अच्छा गाते हैं। सरस्वती वंदना की वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। हालांकि कल ही महिषासुर वध हुआ है, लेकिन साहब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 4 लाइन सुनिएगा, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। सुनाओ भाई सुनाओ। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अभी अनिल जी भाई साहब अनूप जलोटा ने नई हारमोनियम खरीदी है। लेकिन बुढ़ापे में अनूप, समझ गए तो तालियां बजाओ। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। एक चीज और कहना चाहता हूं साहब, राजेश अग्रवाल जी भाई साहब जो मुझसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे थे, क्या बढ़िया इन्होंने आप लोगों को सुनाया। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शानदार व्यक्ति हैं, कविता भी उससे अच्छा सुनाते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि यार कार्यक्रम जल्दी जैसी खत्म हो मुझे लेकर के चलना और जल्दी घर पहुंचना है। मैंने कहा भाई साहब आपको घर जल्दी क्यों पहुंचना है? बोले जब घर जाता हूं तभी तुम्हारी भाभी खाना खाती है। मैंने कहा इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलती है? बोले यार जाता हूँ बनाता हूँ तब वो खाती है तब मैं खाता हूँ। तो भाई साहब को जल्दी जाना है, लेकिन मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। इन 4 लाइनों का देखिए, चाय का मंच पर स्वागत है। चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज से 10 साल पहले जिसने जो भी कहा वो किसी को कुछ कहने के लायक नहीं है, इसलिए चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहता। लो भाई साहब, लेकिन चाय आ गई है तो 4 लाइनें भी आ जाएगी। बिल्कुल नई लाइनें जेब में अभी निकल के लाया हूं, भाप निकल रहा है।
इतनी ताजी लाइनें हैं, अरे वाह, भाप क्या निकल रही है भाई क्या साहब। बात है, वाह। अभी मंच पर बैठ के लिखी है। अच्छा, हाँ। हाँ। दो भाई साहब, चाय दो। नॉर्मल चीनी है ना? हाँ। मैंने से पूछा कि भाई इसमें चीनी कैसी, बोले नॉर्मल। मैंने कहा ये कौन सी होती है? हाँ, लो चीनी वाला। शुक्ला जी का आदेश आ गया चीनी वाला, तो मैं चाहता था मैं सुनाऊं, लेकिन इनका आदेश आ गया तो मैं 2 बार सुनाऊंगा। नहीं, बिहारी आदमी को तो मौका मिलना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, वो बिहार का पढ़ लिख के एक आदमी इंजीनियर बन गया। गांव गया वापस तो उसने देखा कि उसकी मच्छरदानी में छेद है। बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और मच्छरदानी में जहां छेद था ठीक उसके सामने दूसरा छेद किया, बीच में पाइप फंसा दिया, मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। तो मच्छर के लिए भी जो बाईपास बना देता है वो बिहारी होता है साहब। तो अपना तो मामला अद्भुत है। एक दृश्य का आनंद लीजिए, फिर यह मुक्तक आपको सुनाता हूं। 2 चीजों से हमेशा सावधान रहिए, 2 लोगों का हमेशा सम्मान करिए, एक ऊपर ईश्वर, दूसरा नीचे डॉक्टर। क्योंकि जब ईश्वर आपसे नाराज होता है तो आपको डॉक्टर के पास भेजता है, और आपने अगर गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो आपको ईश्वर के पास भेज सकता है। इसलिए कभी भी डॉक्टर का अपमान मत करिए। एक दृश्य आपको मजा आ जाएगा जीवन में, जब कभी उदासी आ जाए, चेहरे पर लगे कि मुस्कुराहट गायब हो गई है, तो यह बात बस याद करिएगा, आप सबको आनंद आएगा। राजेश जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, देखिए दृश्य देखिए। एक महेश जी भाई साहब, दृश्य देखिए। योगेंद्र शर्मा जी देश के बड़े वीर रस के कवि बैठे हैं। योगेंद्र जी दृश्य देखिए। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर घुसा, मरीज लेटा हुआ है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और देख करके कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब लगता है आप गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया, मेरा नाम पांडे है। मैं खुद को कह रहा हूं पांडे घबराओ मत। तभी देखा मरीज ने कि कंपाउंडर उसके हाथ में फूल की माला। बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं, मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाएगी। तो जोरदार तालियां बजाइए। 4 बिल्कुल नई लाइनें कि फिर दोषी भी हमको देखो देने लगे हैं, फिर दोषी भी हमको ये तो देने लगे हैं, औरों के घोंसले में अंडे सेने लगे हैं। हालत खराब इतनी कांग्रेस की हुई, सत्ता का मजा दूर से ही लेने लगे हैं, सत्ता का मजा दूर से ही लेने लगे हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह। देखो मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूँ आपको, हिंदी के अध्यापक आए। बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके फिर से। एक चीज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों को देख करके मैं बता सकता हूं, हो ना हो ये लॉकडाउन की पैदाइश है। नहीं, हम सबको काम मिला था ना, वर्क फ्रॉम होम। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए। बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके। वो संस्कृत वाला गया, हिंदी वाला फिर तीसरी बार चौथी बार आ गया। बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके। गणित के अध्यापक आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे।
बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। कि चीनी को जमा कर, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। कि चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, अरे कोने में दादाजी भी हंस रहे हैं, बाबा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? चीनी को अरे पीयू ब्लॉक वालों के सुमर तक आते आते डबल एक्स की भी पता चल जाती है। चीनी को जमा करके फिर से, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हो। मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर, मैं तो सच बता रहा हूं, मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर से, क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हो यार, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक बार ताली से मिलके बजा दो, थोड़ा सांस भी लेना पड़ता है। चीनी को जमा करके फिर से घन, मैं तो सच बता रहा हूं, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर और रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई, डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4, सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आगे, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है। बोले यार जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि चीनी को जमा करके, विज्ञान के अध्यापक आ गए। हाँ, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। कि चीनी को जमा कर, चीनी को, समय की अपनी सीमाएं हैं दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी टीम। दिल्ली में एक चीज आपको और बताता हूं, हम लोग रोज किसी न किसी रामलीला के कवि सम्मेलन में रहते हैं, किसी न किसी जगह पर रहते हैं, लेकिन सबसे समृद्ध टीम और सबसे लंबी टीम अगर किसी एक रामलीला में बुलाई जाती है तो वो पीयू ब्लॉक की रामलीला में बुलाई जाती है, जो देश के बड़े से बड़े कवि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा लंबी टीम, 10-10, 11-11 कवियों की टीम पूरी रामलीला में कहीं नहीं बुलाई जाती है। साहब 4 लाइनें सुनाता हूँ, मतलब यह है कि आप लोग जो दान देते हैं वो सही आदमी तक पहुँच रहा है। वाह 4 लाइन सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। वाह वाह राजेश भाई, वाह। कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा, कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम श्री राम जपो पुण्य मिलेगा, श्री राम जपो पुण्य मिलेगा। दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है और इससे अलग कहीं कोई यंत्र नहीं है, चाहे तो आप वेदों में भी ढूंढ आइए,
श्री राम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, श्री राम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।